दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परामान जी महाराज, रानीगंज डॉक्टर कॉलोनी पश्चिम बंगाल के सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान संजय राय बाबू के घर पर सत्संग कर रहे हैं और गुरु भक्ति ने श्रीमती कंचन राय, जिनकी श्रद्धा और भक्ति के कारण हम यहाँ आए हैं और उनके समस्त परिवार के लिए शुभकामना और मंगल कामना है। सब कुशल रहे, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, उसमें गुह निषाद और लक्ष्मण का संवाद सुन रहे थे। उसके बाद हम आप सबों से शिव चर्चा भी सुन रहे थे, शिव संगीत सुन रहे थे, शिव जी के गीत को भी सुन रहे थे। जो रामचरितमानस है वह भगवान शिव का संवाद है। पूरी रामायण बालकांड से लेकर के जो उत्तरकांड है उसमें शिव चर्चा ही है। भोले बाबा ने जो कहा है माँ पार्वती से, वही रामायण बन गया है। तो इस तरह से हम लोग रामायण का जब पाठ करते हैं तो वो भी शिव चर्चा ही है। भगवान शिव ने जो कहा उसी को शिव चर्चा कहते हैं। एक दो बातें भगवान शिव की सुना देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। भोला बाबा और माँ पार्वती कहीं जा रहे थे। जाते जाते एक वीरान जगह में भोले बाबा ने धरती को नमन किया, जमीन को प्रणाम किया। तो माँ पार्वती आश्चर्य से पूछती है कि बाबा, आपने जो प्रणाम किया, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई भगवान की प्रतिमा भी नहीं है, इस खाली जगह को आपने क्यों प्रणाम किया? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? भोले बाबा ने कहा कि देखो जी, यहाँ पर जो सत्संग हुआ था ना, इसीलिए मैंने इस जगह को प्रणाम कर लिया। जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ की जो जगह है, भूमि है, वो प्रणम्य हो जाती है। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में साधु महात्मा नहीं आते हैं, सत्संग भजन नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहते वो घर श्मशान है। इसीलिए जहाँ सत्संग हो जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है, प्रणम्य हो जाती है। तो पार्वती ने कहा अच्छा ठीक है, आप कहते हैं सत्संग हुआ था, हमको तो पता नहीं है यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, खाली जगह है, जंगल है, यहाँ आपने प्रणाम किया तो विश्वास कर लेते हैं, चलिए आगे। फिर चले दोनों, चलते 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 एक जगह वैसा ही भगवान शंकर ने प्रणाम कर लिया उसी तरह से। पार्वती कहती है कि बाबा अभी बड़ा विचित्र आदमी है, वहाँ तो आप बोले कि सत्संग हुआ था इसीलिए आपने वहाँ प्रणाम कर लिया। न मूर्ति, न प्रतिमा, न
देव स्थान कुछ भी नहीं था, आपने कहा सत्संग हुआ था, प्रणाम कर लिए। तो मैंने मान भी लिया कि चलो वहाँ प्रणाम कर लिया, लेकिन यहाँ भी तो आपने प्रणाम किया, यहाँ भी तो कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ क्यों प्रणाम किया खाली जगह को? भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, वहाँ मैंने इसलिए प्रणाम किया कि वहाँ सत्संग हुआ था, यहाँ मैंने इसलिए प्रणाम किया कि यहाँ सत्संग होगा। जहाँ सत्संग होने वाला होता है भोले बाबा वहाँ भी प्रणाम करते हैं। तो हम लोग जो यहाँ सत्संग कर रहे हैं तो भोले बाबा पहले ही आ गए होंगे, समझ गए? तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ भोला बाबा रहते हैं। भोले बाबा के जैसा कोई सत्संगी नहीं होगा। जब काकभूसुंडी जी महाराज ऐसे सत्संग कर रहे थे, काकभूसुंडी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, जितनी चिड़िया थी पक्षी सब बैठ बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। तो भोले बाबा के मन में हुआ कि कितना बढ़िया सत्संग हो रहा है, और वो भी सब पक्षी सुन रहा है, हम भी सुनना चाहते हैं। तो ऐसे जाएंगे तो सब उड़ जाएगा, सब चिड़िया उड़ जाएगी, क्योंकि आदमी को देख करके तो भाग जाता है ना। भोले बाबा सोचते हैं कि ऐसे नहीं जाएंगे, हम भी चिड़िया बन जाते हैं। तो भोला बाबा कौवा बन गए। और जब जब सत्संग होता था काकभूसुंडी जी महाराज का, तो उसी चिड़िया के जेड़े में बैठ के सत्संग सुनते थे। ऐसे हमारे भोले बाबा थे। और एक प्रसंग है कि एक बार भोले बाबा के यहाँ नारद मुनि गए। मुनि जी को देखते ही भोले बाबा के मन में होता है, पता नहीं नारद मुनि आए हैं, कौन सी घटना घटेगी, कि आग लगाएंगे, कि क्या घर बेघर करेंगे। जहाँ नारद जाते हैं वहाँ तो गड़बड़ होता है। तो नारद मुनि ने प्रणाम किया, प्रणाम भोले बाबा। बोले खुश रहिए, प्रणाम। क्या समाचार है? बोले समाचार तो ठीक है, माता जी से मिलने के लिए आए। तो बोले कि जाइए मिलिए, वो तो अंदर में है माँ पार्वती, आपको कौन रोक सकता है। तो चले गए भीतर, माता जी को भी प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती बड़ी खुश हो गई कि नारद मुनि आए हैं, साधु महात्मा आ गए हैं। पुरुष वर्ग के अंदर में जितनी सद्भावना होती है, महिलाओं के मन में 75% ज्यादा सद्भावना होती है। अभी भी देख लीजिए आप, सत्संग में जो बैठे हैं एक भी पुरुष वर्ग नहीं है, एगो बच्चा है, उसका क्या वैल्यू है। लेकिन सभी माताएं लोग बैठी हैं। माताओं के मन में श्रद्धा विश्वास बहुत होता है, भक्ति भावना बहुत होती है, इसीलिए उसको शक्ति माता कहते हैं। आराध्या देवी दुर्गा माता, उसके बाद शबरी माता और सब माताएं हुई है। आप लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, इसीलिए आप लोगों का विकास भी हो रहा है। आज भारत देश के संविधान में महिलाओं का जो स्थान मिला है वो 33% मिल गया है। जितना पुरुष है उसमें आपका सीट रिजर्व हो गया है 33%। 100 यदि पुरुष वर्ग है तो 33 उसमें महिला होगी, तो 33% सीट मिला है ना, तो सरकार भी आपको स्थान दे रही है। तो माताएं लोग विशेष श्रद्धावान होती हैं। भोले बाबा का बड़ा सम्मान किया, बिठाया गया, हाल समाचार पूछने लगे। माँ पार्वती कहती बाबा कैसे आए? बोले आपसे मिलना था, बहुत दिन हो गया था इसीलिए आ गए। समाज में हम लोग रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, समाज में परिवार में रहते हैं। इस समाज के हम लोग किसी परिवार के सदस्य हैं। जैसे आप जिस घर में रहते हैं उसको परिवार कहते हैं, कई एक घर मिलाकर उसको समाज कहते हैं। तो समाज में भेंट घाट करना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, गिला शिकवा मिटा देना चाहिए। जब आप मिलते हैं,
हर परिवार में या समाज में सद्भावना बनती है। जो भी गिला शिकवा होता है मिट जाता है। तो लोग अपने अपने घर में सीमित रहते हैं। मन में होता है कि उसको तो देखना भी हम नहीं चाहते, वो अपने घर में, हम अपने घर में, क्या लेना देना है उन लोगों से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम आए तो सब आए नहीं, सब जो एक साथ आए हैं सबके मन में प्रेम बढ़ा है। बाद में जब हम चले जाएंगे फिर आप लोग जरूर मिलिएगा और गपशप करिएगा, सत्संग करिएगा। तो इससे क्या होगा, एक संगठित आप लोग रहेंगे, बल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। किसी को जरूरत पड़ जाता है कोई कारण से, एक दूसरे को मदद भी कर दीजिएगा। ये जो सत्संग के द्वारा मिलते हैं, इससे हम लोगों का प्रेम बढ़ता है, मेल बढ़ता है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। इसीलिए मिलना चाहिए, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो या शिव चर्चा हो या और भी कोई आयोजन हो, तो गांव समाज में, परिवार में एक दूसरे के पास जाना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। माँ पार्वती ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, कहिए क्या समाचार है। बोली माता जी एक बात जानना चाह रहे थे कि भोले बाबा से आपकी बातचीत होती है। बोले हाँ, अरे हम लोग दंपति हैं, पति पत्नी हैं, बातचीत सब तरह की होती रहती है, सब बातें होती है, बातों का आदान प्रदान होता रहता है। भोले बाबा के जो मन में होता है मुझे बताते हैं, हमारे मन में जो होता है हम बताते हैं। हम दोनों के बीच में कोई दीवारें नहीं है, सब बातें होती रहती है। बोले माता जी आपको भोले बाबा सब बात बतला देते हैं। बोले हाँ, क्यों नहीं बतलाएंगे, सब बतलाते रहते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि एक बात पूछूं। तो बोले पूछिए, इसमें क्या है। तो नारद मुनि ने कहा माँ पार्वती आप ये बतलाइए कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंड है वो किस देवी का है। क्या ये बात आपको उसने बतलाया है कि किस देवी का है। पार्वती माता तो चकरा गई, बोला अरे ये बात तो सही मैंने बतलाया। तो मुनि जी ने कहा तो वो तो सब बात बतलाते हैं, ये बात तो छिपा के रखे। पार्वती कहते हाँ ये बात तो छिपा के रखे हैं, हम भी कभी नहीं पूछे, हमारा भी ख्याल नहीं गया कि किसका मुंड है नहीं है, हमको क्या पता। तो बोले कि यही बात हम कहने आए थे कि बाबा के गले में जो नरमुंड है वो किसका है, किस देवी का है, और वो राज आपको क्यों बताए नहीं, छिपा के क्यों रखे, ये बात जान लीजिएगा। बोले हाँ बाबा जरूर हम जाने, आज ये पूछ लेंगे। तो नारद मुनि कहता माता जी अब जा रहे हैं। बोले ठीक है जाइए। तो नारद मुनि चले गए। उसके बाद शंकर भगवान आए देखने के लिए कि मुनि जी जब आए तो क्या आग लगा गए, घर में क्या बात हुई नहीं हुई पता नहीं, कुछ तो हुआ ही होगा। भोले बाबा जब आए तो माँ पार्वती बड़ी खुश। किसी को कुछ लेना देना होता है ना तो बड़ा सम्मान करते, मानते हैं। उस दिन पता चल जाता है कि बात क्या है। किसी से आप बात बनाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लेना देना चाहते हैं, आप खुश भी रहते हैं, उसको प्रसन्न करता है अगले आदमी। माँ पार्वती बड़ी खुश, बिछावन दे दी। बोली बाबा आपके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, आप बैठिए खाइए। बोले बाबा सोचने लगे ऐसा तो कभी करती नहीं थी, आज क्या बात है। बढ़िया से बिछावन दिया गया, बढ़िया से भोजन परोसा गया। बोले बाबा मने मन सोच रहे हैं कि कोई न कोई बात है। इस तरह से किसी दिन नहीं करती थी, इतना खातिरदारी सम्मान तो करती नहीं थी, आज तो बहुत कर रही है। भोले बाबा बैठ तो गए लेकिन मन में चल रहा था कि कोई बात है। अब भोले बाबा खाना शुरू करते हैं तो बड़े प्यार से माँ पार्वती भोले बाबा से कहते हैं बाबा एक बात पूछूं। तो भोले बाबा ने कहा खाते खाते और समय नहीं पूछिएगा। बोले नहीं नहीं यार, एक पति पत्नी में पूछने में क्या, आप खाइए हम खिलाते हैं, बात हो जाएगी। बोले कि तुम्हारा मन नहीं मानता तो पूछ लो। तो बोले कि पूछना यही चाह रहे थे कि आपके गले में जो वो माला है नरमुंड वो किस देवी का है, यही हम जानना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा आज तक तो तुमने पूछी नहीं, अभी जो तुम पूछ रही हो नारद मुनि ने आग लगाया।
तुम्हारे दिमाग में बात घुसा दिया है, इसलिए तुम पूछ रही हो। तो माँ पार्वती ने कहा कोई घुसा दे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो बताए भी नहीं, आप बता दीजिए। बोले कि क्या करोगी जान करके, छोड़ दो ना, किसी का मुंड है, हम पहने हुए हैं माला बना के, हम शौक से पहने, प्रेम से पहने। बोले नहीं बता दीजिए। अब बता ही देंगे तो क्या आपका लगेगा, सब बात तो बताते हैं, ये बात आप छिपा के रखे। नारद मुनि ने कहा है तो अच्छे तो कहा है, ये भी बात जान लेंगे। बोले कि बता दे। बोले हाँ एकदम बता दीजिए। भोले बाबा ने कहा ये जो नरमुंड है किसी और देवी का नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा ही नरमुंड है। बाप रे, आप हमारे मुंड को माला बना के पहनते, इतना मानते हैं हमको? बोला हाँ तुमको हम बहुत मानते हैं। जब जब तुम मरती हो तुम्हारी याद में ये मुंड जो है इसका माला पहन करके रखते हैं ताकि तुमको याद करते रहे। बोले बाप रे बाप, इतना मानते हैं हमको? बोले हाँ बहुत मानता हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा मैं भी मानती हूँ, लेकिन हमारे पास आपका एक भी मुंड नहीं मिला है, नहीं तो हम भी माला बना लेते। अच्छा भोले बाबा से कहती है पार्वती ये कहिए कहाँ कहाँ आपका नरमुंड है, बता दीजिए, हम भी इकट्ठा करके माला बना के हम भी पहनेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भोले बाबा ने कहा मेरा नरमुंड कहीं नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा, हमारा इतना नरमुंड आपके पास जमा हो गया, आपका एक को नहीं है? बोले नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तो भोले बाबा ने कहा यही तो विडम्बना है। बोले क्या विडम्बना है? बोले पार्वती तुम बार बार जन्म लेती हो, मरती हो, लेकिन हम जब से इस धरा धाम पर आए हैं हम मरबे नहीं किए, हम मरते ही नहीं है। बोले अच्छा हम मरते रहते हैं और आप मरते ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप क्यों नहीं मरते हैं? तो भोले बाबा ने कहा मैं इसलिए नहीं मरता हूँ कि मैंने अमर कथा सुनी है। अब पॉइंट पकड़ ली पार्वती। बोले अच्छा अमर कथा सुनने से नहीं मरता है? तो बोले हाँ ऐसा होता है। तो पार्वती कहती है हम भी अमर कथा सुनेंगे। तो पार्वती ने जो कहा कि हमको अमर कथा सुनाइए जिससे आप अमर हो गए हैं, तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है सुनो। अमर कथा भोले बाबा सुनाने लगे। वही अमर कथा ये रामचरितमानस में है। जिस सत्संग को हम लोग करते हैं भोले बाबा की अमर कथा ही करते हैं, समझ गए? यही अमर कथा है, अर्थात जिससे आवागमन छूट जाए, मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, वही कथा भोले बाबा ने सुनाया। तो भोले बाबा कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा ये जो संत समागम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसके समान दुनिया में और कोई लाभ नहीं है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। भोले बाबा अमर कथा कह रहे थे, माँ पार्वती सुन रही थी। भोले बाबा ने कहा कि ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। वो कथा चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। समय अधिक हो गया, माँ पार्वती को आलस आ गया। होते होते रात हो गई। तो माँ पार्वती जो है वो धीरे धीरे निद्रा देवी की गोद में जाने लगी। तो भोले बाबा ने कहा था सुनो, जब तक मैं बोलता रहूंगा तुम हुंकार भरना, तब न समझेंगे तू सुन रही है। तू कुछ बोलवे नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा तुम सुनती है कि नहीं सुनती है? तो भोले बाबा जो सत्संग करते थे उसमें माँ पार्वती को बोल रहे थे हुंकार भरने के लिए, बोलने के लिए। हम जो सत्संग करते हैं सबको बोलते हैं चुपचाप रहिए। क्यों? भोले बाबा तो हर वक्त सत्संग करते थे, हम लोग तो कभी कभी करते हैं, इसीलिए चुप रहने के लिए कहते। तो माँ पार्वती सो गई। अब हुंकार नहीं भरेंगे तो अमर कथा ही बंद हो जाएगी। तो जब अमर कथा बंद हो जाएगी तो फिर तो लाभ नहीं होगा। एक सुग्गा आया, माँ पार्वती जैसे चुप हो गई तो सुग्गा हुंकार भरने लगा। होते होते कुछ देर में भोले बाबा के मन में हुआ कि लगता है पार्वती नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है। तो जब गौर किया तो लगा कि किसी पक्षी की आवाज है। तो भोले बाबा को पता चल गया कोई सुग्गा बोल रहा है। तो भोले बाबा त्रिशूल फेंकते हैं उसके ऊपर,
कि मार करके खत्म कर देंगे, वो क्यों अमर कथा सुना? तो पार्वती के लिए था। तो सुग्गा भागते 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 सब जगह जा रहा है, त्रिशूल उसके पीछे पीछे जा रहा। ऐसा होता है, वशिष्ठ मुनि की जो धर्म पत्नी थी उनके पेट में वो घुस जाता है, तब जाकर के रक्षा होती है। वही सुग्गा जो अमर कथा सुना था वही सुखदेव मुनि जन्म लेते हैं। यदि आप सत्संग की कथा, भगवान की कथा, अमर कथा सुनते हैं तो आपका जीवन बदलता है। जब पक्षी का बदल सकता है तो आप लोगों का क्यों नहीं बदलेगा? तो कथा का मतलब होता है कहानी, हिस्सा, बातचीत, सत्संग उसको कह लीजिए। अभी हम लोग जो सत्संग है इसको कथा कहते हैं। किसी किसी समाज में लड़का लड़की का जब बात करते हैं उसको कथा बोलते हैं। जाइए कथा कर लीजिएगा, लड़का लड़की के विवाह के लिए बात कर लीजिएगा। इस तरह से ये कथा है। तो सत्संग की जो कथा है ये अमर कथा है, अमृत को प्रदान करने वाली कथा है। तो जब आप सुनेंगे इन कथाओं को, तो जैसे किसी को अमृत पिला देते हैं, उसका रोग व्याधि दुख दरिद्र सब खत्म हो जाता है। जो अमर हो जाएगा तो उसको रोग रहेगा, जो अमर हो जाएगा तो दुख रहेगा। उसी तरह से जब आप सत्संग सुनते हैं, ये अमर कथा है। आपके शरीर में जो कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, वो दूर होते चला जाएगा। जो आपके जीवन में संकट है, चाहे आर्थिक संकट हो, रुपये पैसे की हो, रोजगार धंधे की हो, पारिवारिक जीवन की हो, जो भी कष्ट होता है, ये सत्संग की कथा, अमर कथा सुनने से धीरे 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 सब ठीक हो जाता है। इसीलिए सब मिलकर के सत्संग किया करिए, चर्चा करते रहिए। रामायण में जो बातें हैं उन बातों पर चर्चा करिए। ये शिव चर्चा है। भोले बाबा ने कहा, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ये विषय अनुरागी। हे उमा, वह लोग अभागा है जो भगवान की चर्चा को छोड़ करके विषय की चर्चा करते रहते, बाहर की चर्चा करते रहते, गप सब वाला चर्चा करते हैं। तो जो हरि चर्चा है, भगवान की चर्चा है, शिव चर्चा है, वही होनी चाहिए। तब जाकर के असली शिव चर्चा होगी, असली सत्संग होगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जो मैं सुना देना चाहता हूँ। वो भगवान शिव से संबंधित है। जब काकभुसुंडी जी महाराज शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे, उसी समय काकभुसुंडी जी महाराज के गुरु जी आ गए। देखिए, जब गुरु आते हैं उसका सम्मान सत्कार करना चाहिए, शिष्टाचार, गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो काकभुसुंडी जी महाराज के मन में होता है, हम तो शिव भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर गुरु आए हैं तो आए हैं, अपना खड़े रहेंगे, हम भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। वो पूजा कर ही रहे थे, गुरु जी उनके बाहर में खड़े थे। यह देख करके भोले बाबा को रहा नहीं गया। रामायण में कथा है, जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं उसमें है। भोले बाबा को नहीं रहा गया। भोले बाबा आकाशवाणी के द्वारा काकभुसुंडी जी महाराज को श्राप देते हैं, अरे दुष्ट मूर्ख, तू गुरु को प्रणाम नहीं किया और अजगर की तरह बैठा रह गया, जाओ तो अजगर हो जाएगा। रामायण में है, एक बार हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। ये काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, गुरु को मैंने प्रणाम नहीं किया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, भोले बाबा ने हमको श्राप दे दिया अजगर होने का। तो गुरु जी वहीं पर थे, उसने भी सुन लिया। देखिए, गुरु का जो हृदय होता है बड़ा पवित्र होता है, शुद्ध होता है। गुरु के सामने यदि आप गलती भी कर लेंगे वो तो क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। जब श्राप दे दिया अजगर होने का, काकभुसुंडी जी के गुरु के मन में होता ही तो हमारा शिष्य है,
हमारे शिष्य की अधोगति हो जाएगी, अजगर बन जाएगा तो दुर्दशा हो जाएगी। तो गुरु पिघल गए, द्रव गए। काकभूषुंडी जी के गलती को क्षमा करते हुए गुरु जी ने भोले बाबा से प्रार्थना किया, नमामि समीसाम निर्वाम रूपम विभुम व्यापकं, इस तरह से प्रार्थना किया। बहुत लंबा प्रार्थना है। जब भोले बाबा से प्रार्थना किया, भोले बाबा तो अवघर दानी है, पिघल गए। गुरु जी के सामने आ गए, बोले कि क्या बात है? बोले भगवान, मेरे शिष्य को जो आपने शाप दिया है उससे मुक्त कर दीजिए। बोले कि देखिए, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। यदि आप कहते हैं मुक्त करने के लिए, तो मैं जिसको श्राप दे देता हूँ वो फिर लौटाता नहीं हूँ। मैंने जो इसको श्राप दिया है इसको भोगना पड़ेगा। हाँ, आप यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आपकी प्रार्थना से खुश हूँ, तो इतना जरूर कर सकता हूँ, ये अजगर शरीर में तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जिसने गलती किया है, गुरु को प्रणाम नहीं किया है। यदि मैं इसको सजा न दूं तो गुरु के प्रति लोगों की अच्छी भावना नहीं रहेगी, अपमान करते रहेंगे। मेरा अपमान करते तो मैं सह जाता, इसलिए गुरु का अपमान किया है। ये अजगर शरीर में तो जाएंगे, लेकिन जो इस शरीर में इसको ज्ञान है, बोध है, संस्कार है, वो अजगर शरीर में भी रहेगा। इतना मैं कर सकता, इतना ही किया गया। फिर काकभूषुंडी जी महाराज अजगर शरीर में गए। तो भगवान शंकर तो गुरु को मानते थे, गुरु का सम्मान करते थे, इसीलिए हम लोगों को गुरु का सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए। एक थे दादू दयाल जी महाराज, जैसे हम बाल बना करके रखते हैं, संन्यास वस्त्र में हैं, उसी तरह से वो भी थे। ऐसे ही रहा करते थे, जंगल में रहते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन की बात है, जंगल गए थे लकड़ी काटने के लिए। उसी राज्य का एक राजा घोड़ा पर सवार होकर के दादू दयाल जी महाराज से मिलने जा रहे थे। सवेरे सवेरे निकले थे। घोड़ा चलाने वाले चाबुक भी रखता है घोड़ा हटा चलाने के लिए। आ ही रहे थे, दादू दयाल जी महाराज रास्ते में लकड़ी काट रहे थे। अब जब देखे कि मथ मुंडा है, बाल मुड़ा हुआ, यदि पहले जमाने में देखते थे तो कहते यात्रा खराब हो गया, अशुभ हो गया, अब हमारी यात्रा अच्छी नहीं रहेगी, बड़ा बुरा मानते थे। तो दादू दयाल जी महाराज के पास आकर के चाबुक माथा में ठोकते हैं, ठोकते हुए कहते हैं, हे मथ मुंडे, दादू दयाल की कुटिया किधर है बताओ। उन्हीं से कह रहे। तो दादू दयाल जी महाराज तो जान गए कि हम ही को कह रहे हैं, लेकिन पहचानते नहीं थे। तो बोले ऐसे ऐसे चले जाइए, वो मिल जाएंगे वहां पर। तो जो चाबुक से मारा था, संत का शरीर बड़ा कोमल होता है, फूट गया माथा। दादू दयाल जी महाराज इस भी नहीं बोले। तो दादू दयाल जी महाराज जान गए कि हमसे मिलने जा रहे हैं। तो तेजी से गए, पीछे से कुटिया में तैयार हो गए। तैयार हो करके जो राजा साहब इंतजार कर रहे थे वहां उपस्थित हो गए। जैसे ही दादू दयाल जी महाराज सामने में गए, राजा साहब को तो लगा कि सांप सूंघ गया। अरे यही दादू दयाल जी महाराज, इसी को तो मैंने कोड़ा से मार दिया। चरणों में गिर गए, बोले कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, कोड़ा से मैंने ठोक करके आप ही से पूछा। तो दादू दयाल जी महाराज उठा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं, कहते हैं इसमें कोई बात नहीं है। जब गांव देहात की महिला घड़ा खरीदने के लिए जाती है तो ठोक बजा के खरीदती है, मशक तो नहीं है, तब जाकर के वो लेती है। 2-4 पैसे की घड़ा है, लेकिन फिर भी ठोक बजा करके वो लेती है। आपने तो गुरु करने के लिए आपने समर्पण किया, गुरु करने के लिए आया, गुरु के चरणों में अपने जीवन दान देने के लिए आया। आपने थोड़ा ठोक बजा लिया तो क्या किया? गुरु को तो ठोक बजा के ही करना चाहिए। सद्गुरु महाराज की जय। कैसे गुरु होते हैं, कितने सहनशील गुरु होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु सहते हैं, बहुत सहते हैं। घड़ा में जब कुम्हार चोट मारता है, हिसाब से मारता है। कहाँ मारता है? जहाँ उसका हाथ रहता है। जो कच्चा घड़ा है, कुम्हार वहीं चोट देता है जहाँ पर उसका हाथ है। अच्छा, किसी को पता नहीं होता है, वो हाथ जब घुसाता है, हाथ कहाँ है नहीं है, लोगों को क्या पता? हाथ वही है जहाँ पर वो चोट देता है। संत सदगुरु जब शिष्य के पास, सत्संगी के पास, भक्तों के पास दुख आता है, उस दुख की घड़ी में संत सदगुरु का हाथ होता है, इसीलिए उस दुख को आप सह पाते हैं। यदि गुरु का हाथ न रहे, आप दुख नहीं सह पाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब भी प्रकृति चोट देती है, इस संसार के लोग चोट देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, हम सदगुरु से जो जुड़े रहते हैं, कृपा रूपी हाथ उसका मेरे पास रहता है, वो कृपा बना करके रखते हैं। इसलिए गुरु से जो जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर कृपा रहती है, सबके ऊपर कृपा नहीं रहती है। समझ गए? जब भगवान कृष्ण ने पहाड़ उठाया था, गोवर्धन पर्वत, तो किनकी सुरक्षा के लिए उठाया था? ग्वाल बाल के लिए, वहां के समाज के लिए, कि ताकि पहाड़ उठा लेंगे तो वर्षा से बच जाएंगे, ये लोग सुरक्षित रहेंगे। और जो उस पहाड़ के नीचे नहीं था, वो सुरक्षित नहीं रहा। अच्छा, उसके नीचे रहेगा कौन? जो उसके साथ रहेंगे वही न रहेंगे नीचे, जो उसको मानते हैं उन्हीं के वही न पीछे पीछे जाएंगे। तो जिन पर विपत्ति आएगी उन्हीं की न रक्षा होगी। तो विपत्ति ग्वाल वाल पर आ गया, इंद्र भगवान वर्षा करने लगे, सब तो भीज रहे थे, परेशान थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ जो थे वो सुरक्षित थे। तो भगवान क्या करते हैं? शिष्य के पास जो विपत्ति आती है, जो भक्तों के पास संकट आता है, वो क्या करते हैं? अपना अंगुली लगा देते हैं सुरक्षा के ख्याल से। कहते हैं, जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका हुई। यदि छत्र छाया गुरु की है, आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, आप सही ढंग से रहेंगे। तो भगवान के शरण में, गुरु के शरण में जो रहता है, उनके लिए विशेष कृपा होती है। जो भगवान के शरण में, गुरु के शरण में नहीं रहते हैं, वो बिखर जाते हैं, उनकी बर्बादी हो जाती है। इसीलिए जिसके पक्ष में भगवान होता है, विजय उनकी होती है। महाभारत की कथा सुने होंगे, उन कथाओं में से एक कथा है जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जाता है, उसने कहा कि भगवान आपसे कुछ बात करनी है, तो आप हमें समय दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने समय दे दिया कि इस समय आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे समय चाहिए। तो दुर्योधन को भी समय मिल गया और दोनों को एक ही समय दे दिया, एक ही दिन का। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने घर में जहाँ विश्राम का जगह था, वहाँ बगल में सोने की कुर्सी लगा देते हैं, सिरावन तरफ। भगवान कृष्ण लेट गए, चादर ओढ़ ली। दुर्योधन आया, दुर्योधन ने देखा कि भगवान तो सोए हुए हैं, इधर उधर नजर किया तो देखते हैं सोने की कुर्सी है। तो दुर्योधन के मन में वह समधी साहब मेरे लिए कुर्सी लगा के रखे, जाके बैठ गए। जब बैठ गए तो अर्जुन आ गया। अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण सोए हैं, तो प्रणाम करके नीचे में बैठ गए। तो नीचे में जो बैठ गए, दुर्योधन क्या सोचता है, अर्जुन को कोई अकल नहीं है। अरे समधी साहब के यहाँ आए हैं,
नीचे में बैठ गया। कितना बेवकूफ आदमी है। हम देखिए सोने की कुर्सी पर बैठे हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण जान गए तो चादर हटाए तो जैसे उठे तो पौधान की तरफ जो रहते हैं वही नहीं दिखेंगे। अर्जुन दिख गए तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या समाचार है बताइए। दुर्योधन सामने में आ गया, बोले सबसे पहले हम आए हैं, उनसे पूछते हैं समाचार, हमसे पहले पूछिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस पर पहले नजर पड़ेगी उन्हीं से न पूछेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कहाँ आए हैं, क्या बात है। अर्जुन ने कहा कि महाभारत की लड़ाई होगी, अभी जो लड़ाई होने वाली है उसमें सहयोग आपका चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन हमारे जो बड़े भाई बलदाऊ हैं उसने कहा है कि दोनों परिवार में जो झगड़ा होगा, लड़ाई होने वाली है, उसमें किसी पक्ष में हम लोगों को नहीं लड़ना है। दोनों तो कुटुंब ही है, जिसके पक्ष में लड़ेंगे कहेगा कि उसका पक्ष लेता है। इसीलिए हम लोगों को न्यूट्रल रहना, पीछे में रहना, न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम जो हमको चाहते हो बलदाओं ने मना कर दिया है, आप भी कुटुंब ये भी कुटुंब है, मैं किसी के पक्ष में नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने कहा कि भगवान आशा तो लेकर के आए हैं और उपाय तो आपको ही निकालना होगा, हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि और किसके पास में जाऊं, कौन सामर्थ्यवान है, मेरी श्रद्धा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि ऐसी बात है, एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, एक तरफ नारायण दूसरी तरफ नारायणी सेना, तुम ये बतलाओ नारायणी सेना यदि लेते हो तो लड़ेगा अस्त्र शस्त्र के साथ, लेकिन यदि मुझे स्वीकार करते हो तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो किसे तुम लेना चाहते हो? यह जो सुना दुर्योधन का दिल धड़कने लगा कि कहीं नारायणी सेना मांग लेगा तो फिर निहत्थे को लेके क्या करेंगे, ये तो लड़ भी नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा कि भगवान हमको तो आप ही चाहिए, हमको नारायण चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन का दिल शांत हो गया, नहीं ठीक है मांगा है, निहत्था को मांगा है, ये तो लड़ेंगे भी नहीं, नारायणी सेना रह गई। फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुमको लड़ाई करनी है, महाभारत की लड़ाई करनी है, सोच समझ करके बोला करो। इतना जो बोले दुर्योधन फिर आ गया सामना में, बोले आप भगवान हैं, उसको काहे उकसाते हैं, जो ले लिया सो दे दीजिए, लेने दीजिए उसको। भगवान कृष्ण का आप चुप रहिए, पहले इनसे बातचीत करने दीजिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अर्जुन से जब कहा तो अर्जुन ने कहा भगवान मैंने सोच लिया, समझ लिया है, मैं संभल करके बोल रहा हूँ, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए। दुर्योधन कहता आप नहीं उसको कहिएगा, कुछ हो गया ना 2 बार। तो बोले ठीक है तुम सोच लिया है तो हम लड़ेंगे नहीं, तुम लेना चाहते तो ले लो। बोले नहीं हमको तो आप ही चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन तुम बोलो कि तुमको क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि जो बच गया वही चाहिए, अब जो नारायणी सेना बची है वही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ओके, पक्का हो गया, उसको दे दिया नारायणी सेना। अर्जुन नारायण ले लिए। महाभारत की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो जिसके पक्ष में भगवान है उसकी विजय हुई। उसी तरह से यदि गुरु को पकड़ के रखेंगे, भगवान को पकड़ के रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में विजय मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भले किसी के पास सैकड़ों आदमी हो, आपके पास यदि एक सद्गुरु है, लाखों आदमी के बराबर में सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु सामर्थ्यवान होते हैं। सद्गुरु क्या नहीं कर सकते हैं, पल में कर दे निहाल बजो साधगुरु। सद्गुरु को यदि पकड़ के रखते हैं वो निहाल कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। सद्गुरु की कृपा अद्भुत होती है, आश्चर्यजनक होती है। एक कहानी पंजाब की है, सद्गुरु की कृपा कैसी होती है वही बतलाने जा रहे हैं। एक
गुरु भक्त था जिसका नाम झंडा था, बड़ा गरीब था लेकिन श्रद्धा भक्ति बहुत थी। वो गए बाबा नानक के पास दीक्षा लेने के लिए। तो जो संत होते हैं वो दीक्षा के एवज में बदले में कुछ नहीं लेते। दीक्षा का कीमत देने की क्षमता किसी में नहीं है। गुरु का जो ज्ञान है अनमोल ज्ञान है, उसका दाम कोई नहीं दे सकता है। दीक्षा ले लिया, पैसा था नहीं, दीक्षा लेके घर चला या कुछ दक्षिणा में दिया नहीं। बात है कुछ दिन बीत गई, बाबा नानक ने अपने शिष्यों से सेवकों से कहा कि झंडा जो दीक्षा लिया वो एक पैसा नहीं चढ़ाया, जाकर के झंडा से कहो कि दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में 500 रुपये देंगे। अब कह करके चले आना। सेवक जाता है, झंडा से कहता है कि आपने गुरु महाराज से दीक्षा लिया है? बोले हाँ लिया है। बोले कि आपने दक्षिणा नहीं दिया? बोले नहीं दिए थे, हमारे पास था ही नहीं तो देते कहाँ से, हम तो गरीब आदमी हैं। बोले सुनिए, गुरु महाराज ने हमको भेजा है कि गुरु दक्षिणा चुकता करें, वो भी 500 रुपये के साथ। यही कहना था, मैं अब जा रहा हूँ। चला गया। झंडा उसका बेटा दोनों पासे में था, बातचीत करने लगा कि गुरु महाराज तो पैसा लेते नहीं थे, ये कैसे ले लिए? अब कैसे कहते हैं कि दीक्षा दीजिए? हम तो जानते थे कि फ्री में दीक्षा देते हैं, पैसा लेते नहीं है। ये तगादा भेज दिए हैं, ऐसे गुरु महाराज है? बोले अच्छा ठीक है, जब हमने दीक्षा ले ही लिया है, दक्षिणा मांगा है, तो जब होगा दे देंगे। उसका बेटा कहता है दे देंगे। कहाँ से देंगे? कितना मांगा है पता है? 500 रुपये। घर भी बेचिएगा तो नहीं पूरेगा। कब दे दीजिएगा? वो नौकरी हो जाएगी क्या? बाप चुप हो गया। बेटा ने कहा जब आपके पास सामर्थ्य नहीं था, पैसा कौड़ी था ही नहीं, तो काहे कर्ज ले लिया आप? दीक्षा लेकर के गुरु का ऋण हो गया, कर्ज हो गया। ये लेकर के मरेंगे, आपको नरक जाना पड़ेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी। नहीं लेना चाहिए था, जब पैसा होता तब लेते। तो झंडा ने कहा मुझे पता थोड़ा था, मैं तो जानता था कि पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में दीक्षा देते हैं, लेकिन मेरे पास तगादा भेज दिए। अब मैं क्या करूं? तो दोनों बाप बेटा बातचीत कर रहे थे। तो उसी समय एक प्रचारक आता है, लाउड स्पीकर में वो प्रचार करते हुए जा रहा था। इस गांव में एक पहलवान आया है, उसका नाम मस्किनिया है। मस्किनिया पहलवान मल्ल युद्ध करता है, कुश्ती लड़ता है। जो कोई उनसे लड़ेंगे, यदि जीत लेंगे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मुंह मांगा जो मुंह से कह दिए, और यदि हार जाएंगे तो 500 रुपये मिलेंगे। झंडा जब सुना ना, कहता अरे बेटा देखो क्या प्रचार कर रहा है कि जो उस मस्किनिया से लड़ेगा वो मांगा इनाम मिलेगा जीतने पर, हार जाएगा तो 500 रुपये मिलेगी। अब तो गुरु ऋण से ऋण हो जाएगा। बेटा कहता है और भी कुछ सुने उसके विषय में? बोले क्या? बोले ऐसा पहलवान है जो लड़ने के लिए जाता है, ऐसा पटका मारता है कि प्राण पखेरु उड़ा देता है। तो झंडा कहता कोई बात नहीं है, मरिए जाएंगे, लेकिन गुरु ऋण से ऋण तो हो जाएंगे, ऋण तो नहीं रहेगा, कर्ज तो नहीं रहेगा। बोले पिताजी आप बूढ़े हैं, मत जाइए, मान लिए जाए कुछ होगा तो हम देख लेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं है, आप बूढ़े आदमी मर जाइएगा, एक धक्का तो हम थाम ही लेंगे, हार जाएंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा, हम जाते हैं। झंडा ने कहा नहीं बेटा तुम मत जाओ, तू जवान है, अभी तुमको गांव समाज में रहना है, परिवार में रहना है, देश दुनिया देखना है, हम जाते हैं, बूढ़े आदमी मर जाएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा दूसरी बात, दीक्षा तो हम ही लिए हैं, कर्ज तो हमारे ऊपर गुरु का है, तुम काहे मरेगा, इसलिए हम जाते हैं। अंततः झंडा जाता है, आयोजक से मिलता है, आयोजक से कहता है कि मैं भी मस्किनिया से लड़ना चाहता, मल्लयुद्ध करना चाहता। आयोजक जो था
ऊपर से नीचे ताकता है उसको, देखता है ये बुढ़ा आदमी, शरीर में खाली हड्डी है, मांस तो है नहीं, ये लड़ेगा कि मरेगा। आज कहता है तुम लड़ना चाहता है कि मरना चाहता है? बुढ़ा होकर के इतने बड़े पहलवान से लड़ेगा तुम? क्यों लड़ना चाहता है? बोले नहीं नहीं हम लड़ेंगे, हमको मौका दीजिए। कोई भी तो लड़ सकता है मस्किनिया से। बोले कोई तो लड़ सकता है, जोड़ी पाड़ी होना चाहिए। अरे कम से कम शरीर में गुद्दा रहता है तो भले हार जाए लेकिन एक धक्का थामता है, तू क्या करेगा? बोले नहीं हमको मौका दीजिए, हम लड़ना चाहते हैं। गुरु की कृपा कैसी होती है वही बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बोले ठीक है तुम लड़ना चाहता लड़ो, क्योंकि कोई भी लड़ सकता है मस्किनिया से। समय दे दिया गया, मैदान में आ गया। मल्लयुद्ध का जो मैदान था, इधर से झंडा जाता है, उधर से मस्किनिया आता है, दोनों की नजरें मिलती है। मस्किनिया जब झंडा को देखता है मने मन अफसोस करता है कि कैसा आयोजक है, इसको अकल भी नहीं है। अरे जोड़ी पाड़ी कम से कम होना चाहिए ना, कहाँ मेरे जैसे पहलवान और कहाँ ये बुढ़ा को भेज दिया लड़ने के लिए, क्या करेगा? और मेरी हंसी भी होगी, पहलवान के साथ पहलवान जैसा लड़ता है तो नाम भी होता है। अब कहा अच्छी चीज को मसलने में पहलवानी होगी तो कोई बचा भी मसल देगा, ये तो चीटी का सामान है। तो मस्किनिया मद में आकर के कहता रे बुढ़ा तुमको कौन शौक चढ़ा है जो तुम आ गया हमसे लड़ने के लिए? हमको देखते हो कितने बड़े पहलवान हैं, तुमको डर नहीं लगता हमसे लड़ने आया है? बोले नहीं नहीं एक बार लड़ तो लीजिए, हम लड़ना चाहते हैं। तो मस्किनिया कहता तू लड़ना नहीं चाहता, मेरे जैसे पहलवान से तू मरना चाहता, आज तू संसार से ही चला जाएगा, और जो लड़ने का शौक है वो भी मिट जाएगा। बोले जो होगा देखा जाएगा, हाथ तो मिलाइए। तो मस्किनिया कहता कि बढ़ो आगे। झंडा उस समय अंतिम में गुरु को याद करता है। अब देखिए झंडा को विश्वास है कि आज हम नहीं रहेंगे, क्योंकि मारिए देगा ये पटक करके। लेकिन झंडा मने मन गुरु से कहता कि हे गुरुदेव अब तो हम संसार से चले जाएंगे, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर दीजिए। और जो ऋण है, जो कर्ज है, वो तो हमारा बेटा चुकता कर ही देगा। मैं दीक्षा का कर्ज अपना जान गंवा करके दे करके मैं चुकता करने जा रहा हूँ, इसलिए गुरुदेव आपसे मिल तो नहीं पाऊंगा, भेंट नहीं हो पाएगी, हम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। आइए अंतिम प्रणाम। वो प्रणाम करता है, हृदय से करता है, सच्चे हृदय से करता है। यदि आप सच्चे हृदय से गुरु को याद करिएगा, आप घर में हैं फिर भी कृपा यहाँ आ जाएगी। कृपा ऐसी होती है उसके सामने कोई दीवार नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है, लेकिन भाव होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। यदि आप घर में बच गए हैं, वहां याद करेंगे, गुरु की कृपा वहां पहुंचेगी। कृपा सूक्ष्म होती है और अद्भुत होती है। कोई दीवार, कोई पहलवान कृपा को डिगा नहीं सकता है। झंडा प्रणाम करके बढ़ता है मस्किनिया की ओर, मस्किनिया मद में आता है झंडा की ओर। अब देखिए जैसे ही याद करती हैं, याद करने से क्या होता है, जैसे अभी आप आचार को याद करिएगा, आम के आचार को, तो मुंह में पानी आ जाएगा। याद करते करते देखिएगा पानी आ जाएगा, और जबकि मुंह में आचार नहीं है। उसी तरह से यदि आप सच्चे सदगुरु को सच्चे हृदय से पुकारते हैं, याद करते हैं, उनकी शक्ति आती है, कृपा आती है, आशीर्वाद आता है। मस्किनिया और झंडा दोनों युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए गुरु की शक्ति आती है। गुरु महाराज तो सब जान रहे थे, तो लीला थी उनकी, तो वो वहां से शक्ति भेजते हैं झंडा के शरीर में। जैसे जैसे झंडा आगे बढ़ता है, शक्ति कई गुना बढ़ती चली जाती है। हाथ मिलाया, अद्भुत शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई झंडा के पास। मस्किनिया जो हाथ मिलाया, उसका हाथ मोचार करके उठा के पटक दिया, और छाती पर चढ़ गया, और झंडा का जय जयकार हो गया। सदगुरु महाराज की जय। मस्किनिया कहता है कि अरे झंडा,
हम तो सोच रहे थे तो बुढ़ा है, तुम्हारे शरीर में तो मांस भी नहीं, खाली हड्डी है, लेकिन इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तुम हमको कैसे पटक दिया? आज तक हमको किसी पहलवान ने नहीं पटका और एक बुढ़ा से पटका खा गए, ये कैसे हो गया? झंडा कहता है, अरे मस्किनिया, मेरे में कहाँ शक्ति है जो मैं पटकूंगा? ये तो गुरु बल से तुम पटका खा गया। मस्किनिया कहता है, गुरु में ऐसी शक्ति होती है, बुढ़ा में भी ताकत दे देता है। अरे ऐसा ताकत जो कि दिखता भी नहीं है। हम तो सोच रहे थे तुम्हें कुछ है ही नहीं है, दम नहीं है, लेकिन तुम्हें तो बहुत दम है। बोले हम में दम नहीं है, वो गुरु का दम है, गुरु का बल है, गुरु की कृपा से ऐसा हुआ। मस्किनियों का एहसास होता है कि शरीर में जो ताकत है उससे भी विशेष ताकत गुरु का होता है। सद्गुरु महाराज की जय। जब आयोजक आता है, आयोजक ने कहा कि झंडा मुंह मांगा इनाम मांगो, क्या चाहिए तुमको? झंडा ने कहा कि 500 सरपी। तो आयोजक कहता है, 500 सरपी तो हारने वाले को मिलता है, तुमने तो जीता है, जीतने वाले को तो मुंह मांगा इनाम मिलता है, तो मुंह मांगा इनाम मांगो। झंडा कहता है, मैंने जीता नहीं है, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत गुरु की है, और गुरु के लिए 500 सरपी चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। आप यदि गुरु पर आश्रित होते हैं, विश्वास होता है, आप में एक अद्भुत बल आता है, शक्ति आती है, गुरु की कृपा होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए थे, अमेरिका में, जहाँ विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। वहां पर एक फोटोग्राफर आता है, वह स्वामी जी का फोटो लेता है, विवेकानंद जी महाराज का। तो लेंस मिलाते हैं, उसमें कैमरा मिलाते हैं, तो जैसे मिलाने लगे फेस पर, चेहरे पर, तो पीछे में एक बूढ़ा महात्मा नजर आया। तो पत्रकार को, फोटोग्राफर को होता है कि हम तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज का फोटो ले रहे हैं, पीछे में कौन बूढ़ा आ गया। फिर कैमरा हटाते हैं, तो जैसे कैमरा हटाए तो कुछ भी नजर नहीं आया। तो फोटोग्राफर के मन में भ्रम हो गया कि झूठो था कुछ ऐसा, कुछ था नहीं, हमको भ्रम ऐसे ही हो गया। फिर कैमरा मिलाने लगे तो फिर बूढ़ा महात्मा आ गए। फिर कैमरा हटाते हैं तो देखता है कोई नहीं है। एक बार ऐसा हुआ तो फोटोग्राफर को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अरे फोटो लेना चाहते हैं विवेकानंद जी महाराज का, अब पीछे में कोई बूढ़ा आता है, अब कैमरा हटाते हैं तो कोई नजर में नहीं आता। तो जाकर के स्वामी जी से पूछने लगे। फोटोग्राफर कहता है कि स्वामी जी, आपका जब हम फोटो लेते हैं तो लेंस मिलाते हैं, फेस मिलाते हैं, तो पीछे में एक बूढ़ा महात्मा आ जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे पीछे तो कोई नहीं, देखिए कोई है? बोले नहीं, ये तो बात सही है, कोई नहीं है, लेकिन हमको नजर आता है जब फोटो लेने लगते हैं। तो बोले आपको नजर आता है? अच्छा बताइए कैसा कैसा है वो? तो फोटोग्राफर ने कहा, इस रूप रंग का है, ऐसा है आकार प्रकार। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी महाराज को पता चला ये हमारे रामकृष्ण परमहंस हैं, तो वो वहीं रोने लगे कि ऐसे गुरु होते हैं, मैं कहाँ अमेरिका में आया हूँ और मेरे पीछे पीछे गुरु आ गए। गुरु धन्य हैं, रामकृष्ण परमहंस उनके पीछे रहते थे। उसी तरह से सच्चे शिष्य जो होते हैं, सच्चे जो सेवक होते हैं, उसके पीछे गुरु होता है, उसको हम आप नहीं देख पाते, कोई कोई देखते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु की कृपा को पाने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है, उनसे शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तब गुरु की कृपा विशेष होती है। इसलिए हम सबों को चाहिए जो गुरु का ज्ञान है उस ज्ञान को पकड़े रहे। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जहां रहो सत्संग करो, न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न रोजगार छोड़ना है,
कुछ भी छोड़ने का काम नहीं है, जहां रहो वहीं सत्संग करो। इतना सरल है, सीधा है ज्ञान। गुरु महाराज ने कहा अपने घर में रहो, सत्संग भजन करते रहो। यदि आप इस तरह से करेंगे, गुरु की कृपा, गुरु का हाथ आपके साथ रहेगा, आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। जब सही ढंग से गुरु को मानते हैं, जानते हैं, तब। एक बार का प्रसंग है, महाभारत की कहानी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो दुशासन आगे बढ़ रहा था। द्रौपदी के मन में हो रहा था कि हमारे जो पांचों पति पांडव हैं वो तो धनुर्विद्या में पारंगत हैं, भीम बलशाली है, शक्तिशाली है, वो रक्षा करेंगे। लेकिन कोई उठ नहीं रहे थे। द्रौपदी सोच रही थी कि पतिदेव रक्षा करेंगे, वो लोग नहीं आए। फिर मन में हुआ इस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, सबसे श्रेष्ठ जन हैं, वो आएंगे, वो भी नहीं आए। फिर मन में हुआ इस सभा की हम बहू हैं, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उसके नाते हमारे जो ससुर जी हैं धृतराष्ट्र जी, वो आंख के भी अंधे, अकल के भी अंधे। तो सोच रहे थे वो तो आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। कोई चुप ही नहीं बोला। दुशासन आगे बढ़ते बढ़ते उसके साड़ी को पकड़ लेता है। अब द्रौपदी के मन में होता है कोई जब नहीं आए तो हम अपने से रक्षा करें। एक तरफ दुशासन साड़ी पकड़ा है, दूसरी ओर द्रौपदी अपने साड़ी को पकड़ी है। अब खींचा खींची हो रही है। उस समय द्रौपदी भगवान से कहती है कि दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज नहीं मेरी। हे भगवान हमारी रक्षा करिए, इज्जत जा रही है, मैं नग्न हो जाऊंगी, भरी सभा में मेरी बेइज्जती होगी। इस सभा के जो सदस्य हैं उसकी भी बेइज्जती होगी, इस समाज के जो सदस्य हैं उसकी भी बेइज्जती होगी, इसलिए रक्षा करिए। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। द्रौपदी तो अबला नारी थी, दुशासन के पास 10,000 हाथी का बल था, तो उसमें खींचातानी हो रहा है। दुशासन खींचने लगा, द्रौपदी की जो शक्ति थी छिन्न हो गई। कितना वो पकड़ के रखेगी। दुशासन खींच लिया, द्रौपदी के हाथ से साड़ी छूट गई। अब क्या उपाय है? द्रौपदी हाथ दोनों उठा दी। अब बोले अब तो इज्जत गई। उस समय उठा करके एकाएक वो कहती है, हे हृदय रक्षा करो। जैसे ही कहेंगे हे हृदय रक्षा करो, उसकी साड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। दुशासन खींचते जा रहा है, साड़ी बढ़ती जा रही है। लगता था कि किसी थान से साड़ी जुड़ गई है। जहां पर साड़ी बनती है ना, लगता है उस मशीन से जुड़ गया है कि आते जा रही है, साड़ी आ रही है, दुशासन खींचते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण रक्षा कर रहे थे, खींचते 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 साड़ी की ढेर लग गई। दुशासन का जो बल था वो शेष हो गया। धड़ाम से वो गिरता है, खींचते खींचते। जैसे गिरता है, पीछे मुड़ के देखता है साड़ी का पहाड़। दुशासन को लगा अरे साड़ी कितना 12 हाथ की होती होगी, यही न होगी लगभग। तो ये तो देखते हैं पार लग गया साड़ी का। तो उस समय एक कवि ने कहा है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। बड़ा विचित्र बात है। ये साड़ी जो बढ़ रही है, ये साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है? साड़ी से ये द्रौपदी बनी है कि द्रौपदी से साड़ी निकल रही है? बड़ा आश्चर्य लग रहा था। तब जाकर के भगवान कृष्ण हो वहां पर उपस्थित हो गए। द्रौपदी तो परेशान थी। भगवान श्री कृष्ण से कहती है, आप भी गजब के हैं, आपने भी मेरी रक्षा नहीं की। तो बोले रक्षा तो हुई। बोले जब मेरी फजियत हो गई तब आप आए। बोले द्रौपदी तुमने पुकारा कहाँ? तो द्रौपदी कहती है, भगवान हमने नहीं पुकारा है, हम तो शुरू से पुकार रहे हैं। बोले कि तुमने पुकारा जब तब मैं आया हूँ। अब बोले कि तुम पहले क्या कह रही थी बताओ तो?
द्रौपदी कहती है दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तुम ही बताओ, द्वारिका से हस्तिनापुर आने में समय लगेगा कि नहीं? कितनी दूरियां हैं? तो बोले तब आए कैसे तुरंत? बोले जब तुमने दोबारा कहा, क्या कहा? हे हृदय से रक्षा करो। तुमको विश्वास हो गया हमारे हृदय में वो भगवान है, तो जब तुमको विश्वास हो गया उसी विश्वास को पूरा करने के लिए वही दिखा रहा। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु हमारे अंदर में है, भगवान हमारे अंदर में है, रक्षा होती है। जब आपको विश्वास होगा कि जब भगवान हमारे अंदर में है तो कैसे रक्षा होगी आपको पता नहीं है। इसीलिए जब आप भगवान को पुकारते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं, गुरु को पुकारते हैं तो गुरु रक्षा करते हैं। इसीलिए गुरु के शरण में पड़े रहिए। गुरु महाराज का बहुत चमत्कार हुआ है, समया भाव है। बीच बीच में आता रहूंगा तो कहता रहूंगा कि थोड़ा थोड़ा सुनिएगा तो समझ में आएगी बात। इकट्ठे कहते रहेंगे महीनों भर तो समझ में नहीं आएगा। तो बीच बीच में जब गैप हो जाता है तो पचता है बढ़िया से। इकट्ठे मत खा लीजिए, लोड हो जाता है लीवर पर, समझ गए? खाइए, अच्छा लगता है तो थोड़ा बीच में रुक जाइए, तब धीरे से पच जाएगा ना। फिर खाइएगा तो लीवर पर लोड नहीं पड़ेगा। इकट्ठे लोड कर लीजिए ना कंठ तक, तो फिर लीवर तो इकट्ठे बैठ जाएगा, फिर बीमारी हो जाएगी। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनते रहिए, अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे गुरु की कृपा भी होगी, समझे? जब धीरे धीरे कृपा होगी तो तब आप कारगर होंगे। इकट्ठे कृपा हो जाएगी आप समझ नहीं पाएंगे, सब कुछ इकट्ठे दे देंगे ना, फिर आप कुछ करबो नहीं करिएगा। तो धीरे धीरे देंगे, धीरे धीरे कृपा होगी। इसलिए धीरे धीरे सत्संग करिए। हड़बड़ की क्या बात है? अच्छा से सत्संग, ठाठ ठठ सत्संग करो, समझ गए? तो आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, श्री संजय बाबू, संजय राय जी हैं, उनके आवास पर सत्संग कर रहे हैं। और जो कुछ भी मुझे स्मरण में आया, जो समय था सुनाया। और फिर कभी आएंगे तो फिर और जो याद रहेगा उस समय सुनाएंगे। तो गुरु की कृपा से मैंने स्मरण के आधार पर आपको सुनाया। आप लोगों से यही निवेदन आग्रह है, चाहे आप शिव चर्चा करें कि गुरु चर्चा करें कि सत्संग करें, लेकिन कुछ करें, समझ गए? शिव चर्चा कोई खराब चर्चा है? उस चर्चा में भी चर्चा करिए। आप भी सुना दीजिए भजन, वो भी सुना देंगे भजन, दोनों का बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो दोनों को होने दीजिए, शिव चर्चा भी, गुरु चर्चा भी, सत्संग चर्चा भी। तो आप लोग मिल करके सत्संग करिए, ऐसे ही सब को बुला करके प्रेम से, श्रद्धा से सबका सम्मान करिए, सबको आदर दीजिए, तब जाकर के आपके पास लोग जुड़ेगा। सम्मान नहीं दीजिएगा ना, सब भाग जाएगा। कोई भी आदमी हो, संत मत में बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ पर भक्ति का एक नाता है, रिश्ता है, न किसी जाति का है, न किसी वर्ग का है, न किसी धर्म का है। चाहे कोई भी हो, मानव है ना, मानव मात्र को अपने पास बुलाइए, अपनी भावना रखिए, उसको सम्मान दीजिए। जब आप छोटे को सम्मान करेंगे, छोटा आपका सम्मान करेगा। आज आपने हमें बुलाया, अच्छा लगा। हम ये सोच के नहीं आए कि ये पैसे वाले हैं कि कंगाल हैं, ये कौन जाति का है, नहीं, कुछ भी नहीं। हम इसलिए आए, आपने गुरु का सत्संग बोल करके बुलाया है कि गुरु महाराज का सत्संग है। तो गुरु का जहाँ स्थान है वही मेरा भी स्थान है। यदि आप गुरु को स्थान देते हैं, आप जब भी बुलाएंगे, जिस स्थिति में बुलाएंगे, मैं जरूर आता रहूंगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। ये जो संजय बाबू के परिवार हैं, जो इनकी धर्म पत्नी है श्रीमती कंचन राय, मैं इनकी भावना को कदर करता हूँ। इनके पास बहुत श्रद्धा भक्ति है, मैं उसे मानता हूँ। श्री सद्गुरु